जब हम अपने बिजनेस की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें हमारा प्रोडक्ट और सर्विस आता है। और उसी प्रोडक्ट और सर्विस को उसकी सेल बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत सारे पैतरे आजमाते हैं, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हमारी सेल्स इंक्रीज नहीं होगी तब तक हमारा प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, और जब तक हमारा प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा तब तक हमारी कंपनी की, हमारे बिजनेस की एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस का, बहुत सारी कंपनीज का एक समय आके सेल्स डाउन हो जाती है, या फिर जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं, उनकी सेल्स नहीं होती है। वो ऐसे कौन कौन से मतलब दिक्कतें फेस करते हैं जिससे उनकी सेल्स प्रॉपर तरीके से एक ग्रैंड लेवल पे हो नहीं पाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी आपको सेल्स की स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि हम अगर सेल्स कर तो रहे हैं लेकिन हम और किस तरह से सेल्स कर सकते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हो, हमारी इनकम ज्यादा हो, हमारी प्रॉफिट ज्यादा हो। हम इसमें एक सही तरीके से पूरा पॉइंट वाइज डिटेल में समझेंगे कि किस तरह हमें सेल करनी चाहिए और किस तरह हमें अपने एक्चुअल कस्टमर को टारगेट करके उसको पॉइंट आउट करके अपनी सेल को बढ़ाना चाहिए। हेलो गाइस, मैं आपका आकाश। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज योर सेल्स। आप अपने बिजनेस के लिए सेल्स कैसे बढ़ा सकते हो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं। इसमें हमारा पहली स्ट्रेटेजी आती है और पहला टिप आता है फोकस ऑन कस्टमर बेनिफिट्स। मैं आपको बताऊं, जब आप बिजनेस करते हो, जब आप कोई कंपनी को लॉन्च करते हो तो आपका मेन मोटिव ये रहता है रिसर्च और सब कुछ करने के बाद कि कैसे भी करके अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को हम लोगों तक कैसे बेच दें, कैसे भी अपने माल को हम निकाल के लोगों तक पहुंचा दें कि भैया यूज करो यूज करो यूज करो। लेकिन क्या आपको पता है उसकी सेल्स होती है? कभी कभी क्या होता है उसकी सेल्स भी नहीं होती है, कभी कभी क्या होता है उसकी सेल्स हो जाती है, लेकिन आपको सही मायने में पता नहीं चलता है कि उसकी सेल क्यों नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप कस्टमर के बेनिफिट को फोकस नहीं करते हो। आप फोकस करते हो कि किस तरह हम कस्टमर को मतलब टोपी दे दें और सेल जनरेट कर लें। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ करनी है तो आप कस्टमर के बेनिफिट पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप कोई, मान लीजिए कि अगर कस्टमर का हेयर लॉस हो रहा है, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, अगर किसी कस्टमर का हेयर लॉस हो रहा है और तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना होता है वो आप बनाओगे कस्टमर के हेयर लॉस को मतलब रोकने के लिए। ऐसा तो नहीं कि हेयर लॉस बढ़ाने के लिए कि ऑयल लगाया उसके और बाल झड़ गए। तो इसी तरह क्या होगा, आपको कस्टमर के बेनिफिट को मतलब फोकस करना पड़ेगा, उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है उसके लाइफ में, वो ऐसे किस तरह से उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, क्या उसके बेनिफिट को हमें प्रोवाइड करना चाहिए, या फिर हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस है जिसके उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और उसको एक अच्छा खासा बेनिफिट नजर आएगा। अगर मैं अपनी बात बताता हूं तो मैंने अपने इंटर्नशिप में मार्केटिंग की थी, और जब मैंने मार्केटिंग की थी तो मैंने क्या किया था, जब मैं मार्केटिंग करने आता था तो मैं न्यूबी था, मतलब बिगिनर बोल सकते हैं उसको। तो हम क्या करते थे, बस फोकस करते थे कि प्रोडक्ट को कैसे बेच दे, पिच करते रहते थे। लेकिन हमें एक्चुअल टैक्टिक नहीं पता थी कि हमें पहले कस्टमर को उसका बेनिफिट शो करना पड़ता है। उसे शो करना पड़ता है कि आपको मेरे प्रोडक्ट से कितना बेनिफिट होगा। अगर बेनिफिट होगा तभी प्रोडक्ट कस्टमर आपका लेगा, अगर बेनिफिट नहीं होगा तो कस्टमर कभी भी आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो फोकस करिए, अपने प्रोडक्ट को एक बनाइए प्रॉब्लम सॉल्वर, उसके बेनिफिट के फुलफिल करने के लिए बनाइए, तभी आपका सेल्स इंक्रीज होगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा। सो गाइस, इसको फोकस करिएगा। अब हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी आती है जिसका नाम है क्लियरली डिफाइन योर कस्टमर। यस गाइस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पॉइंट आउट करना पड़ता है कि आपका कस्टमर कौन है। आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, आपका बिजनेस जिस सेटअप पे लगा हुआ है, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि आप जो प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, क्या मार्केट में ऐसे कस्टमर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को लेंगे। आपको सारी चीजें मार्केट में रिसर्च करनी पड़ती है कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, जो मैं सर्विस जनरेट कर रहा हूं, क्या मेरे कस्टमर को उसकी बेनिफिट को वो मेरी जो प्रोडक्ट है वो फुलफिल कर पा रहा है। हम उसको अपनी प्रोडक्ट सेल करके उसको वैल्यू, उसके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपको सारी चीज रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके आप एक कस्टमर फोकस कर पाते हो। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, मान लीजिए आपको कोई बिजनेस है जो कि एक प्रिंटेड टी शर्ट बनाता है, ठीक है। तो जो बेसिकली जो प्रिंटेड टी शर्ट बनाता है वो एक मतलब यंग जनरेशन खरीद सकती है। यंग जनरेशन का मतलब जिसकी एज 18 से 35 साल के बीच में है, वही मेरे ख्याल से ज्यादा जो प्रिंटेड टी शर्ट्स हो गए, स्टाइलिश टी शर्ट्स हो गए, उसको प्रीफर करेंगे। लेकिन
अगर आप 50 साल, 60 साल, 70 साल वाले लोग को टारगेट करोगे, उनके साथ मार्केटिंग करोगे अपनी और सोचोगे हमारी सेल इंक्रीज हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप खाओगे धोखा। क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, वो नहीं चाहते ज्यादा फैंसी होने के लिए, वो नहीं चाहते कि हमारे टी शर्ट में कुछ कार्टून बना हो, कुछ लिखा हो, मतलब वो ये सब चीजें नहीं चाहते हैं। वो सिंपल होना चाहते हैं कि अब बस हम सिंपल होंगे। तो इसी तरह आपको सही तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करनी पड़ती है, अपने कस्टमर को फोकस करना पड़ता है, मतलब एरिया मार्केट से निकालना पड़ता है, एक बंच में निकालना पड़ता है और देखना पड़ता है कि भाई ये कस्टमर हमारे लिए सही रहेंगे या ये कस्टमर हमारे लिए सही रहेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपकी सेल इंक्रीज होगी। जब आप अपने कस्टमर को फोकस करते हो तो 3-4 चीजें बहुत जरूरी होती है, आपको ध्यान में रखनी होती है। पहली बात तो उनकी एज क्या है। एज का मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उनके एज के अकॉर्डिंग है या नहीं। आजकल मार्केट में बहुत सारे परफ्यूम आ गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एज वालों को करते हैं टारगेट। या तो बंदा 18 साल का है तो उसके लिए है, मतलब एक 25 साल का है तो उसके लिए है। मतलब परफ्यूम वालों ने क्या किया है, एक एज सेट कर दिया है, एक जनरेशन सेट कर दिया कि जो मेरा परफ्यूम है वो बस वो उस पे जाएगा, इस पे जाएगा, या वो फोकस करेंगे। और दूसरी चीज हमारी ये आती है कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मेल के लिए है या फीमेल के लिए है। बेसिकली आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, वो मेल के लिए अलग होते हैं, फीमेल के लिए अलग होते हैं। तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, कस्टमर करना पड़ता है टारगेट, कस्टमर्स को फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए बना है, तब जाके वहां से आपकी सेल होगी। और तीसरी चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये होती है, आपको देखना होता है कि उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वो चीज उनकी खरीदने में औकात है या नहीं। अगर मैं मर्सिडीज, BMW, ऑडी की बात करूं, अगर वो मिडिल क्लास वाले या जिनकी इनकम कम है उनको फोकस करेंगे तो क्या उनकी सेल जनरेट होगी? कभी नहीं होगी। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो हाई लेवल वाले इनकम लोगों को फॉलो करते हैं और जहां से वो अपनी सेल जनरेट करते हैं, उन्हें क्वालिटी देते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कोशिश करिए आप अपने कस्टमर को, अपने टारगेट ऑडियंस को फॉलो करिए। थर्ड स्ट्रैटेजी, डेवलप योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका मतलब ये होता है कि जब आप मार्केट में बिजनेस करते हो या कोई फर्म चालू करते हो तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई मार्केट में कंपटीशन होता है। अगर उसका कंपटीशन नहीं होता है तो आने वाले समय में उसका कंपटीशन खड़ा हो जाता है। फिर क्या होता है, दोनों लोग की सेल होती है, दोनों लोग का समथिंग होता है, ठीक है। फिर कभी कभी एक ऐसा समय आता है कि इंसान देखता है कि वाली कंपनी जो है इसकी कंपटीशन है और उसका सेल बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज कर रहा है, बट इसका सेल इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? यही रीजन होता है कि हमारे प्रोडक्ट में मतलब क्वालिटी नहीं होती है, अच्छी सर्विस नहीं होती है, हम कस्टमर को टारगेट नहीं कर पाते हैं, हम कस्टमर के बेनिफिट को टारगेट नहीं कर पाते हैं, मतलब ये सारी चीजें होती हैं। तो सबसे बड़ा चीज हमारी मार्केटिंग और सेल्स में ये भी होता है कि अगर आप अपने बिजनेस के सेल ग्रो करना चाहते हैं तो फोकस करिए कि किस तरह आप अपने कंपटीशन से अलग हो सकते हैं। फोकस करिए किस तरह आप अपने कस्टमर के लाइफ में इस अपने कंपटीशन वाले बंदे से अच्छा वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उससे कितनी अच्छी बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे कितने अच्छा कुछ फ्री में समथिंग चीजें दे सकते हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसको कितना आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हैं जिससे कि अगर कोई उसे फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड दिक्कत होती है तो वो उसको सुधार सके या आपके कस्टमर सपोर्ट से जाके मिल सके। तो मतलब आपको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, एक जब आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आपको अपने कॉम्पिटिटर से बढ़िया करना है, उससे कुछ हटके करना है, तभी आप अपने कस्टमर का अटेंशन अपने बिजनेस की तरफ घसीट पाओगे, अपने सेल्स को इंक्रीज कर पाओगे, साथ ही साथ अपने प्रॉफिट को बूस्ट कर पाओगे। फोर्थ स्ट्रैटेजी, यूज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब अगर हम समझे कि जो प्रमोशन सोशल मीडिया पे होता है उसे हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। बेसिकली जो सोशल मीडिया होता है उस पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसपे हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके वहां पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके वहां पर एड रन करके अपने कस्टमर तक हम पहुंचते हैं। मतलब वहां पर सही तरीके से उसका यूज करके, मार्केटिंग करके, प्रमोशन करके अपने सही कस्टमर तक पहुंचते हैं, वहां तक अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की अवेयरनेस फैलाते हैं जिससे कि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान जाए, और जब जान जाए तो वहीं से उसको परचेज कर ले क्योंकि उसको वहां पर मेरे प्रोडक्ट से बेनिफिट नजर आएगा। अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करूं तो आज के जमाने में या आने वाले जमाने में किसी बिजनेस की सेल को इंक्रीज करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट को सिर्फ उन कस्टमर को दिखाता है जिसको आपके प्रोडक्ट की नीड है या जिसको आपके प्रोडक्ट से बेनिफिट होने वाला है।
सबसे बड़ी चीज यहां पर ये होती है, तभी यहां पर सेल कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपका एड सिर्फ उन तक जा रहा है जिनको आपके प्रोडक्ट की नीड है। मान लीजिए अगर आप 100 लोग तक अगर आपका ऐड जा रहा है जिनको आपके प्रोडक्ट की नीड है, तो जाहिर सी बात है 20% तो कम से कम कन्वर्ट हो ही जाएंगे। मतलब 100 लोग को ऐड दिख रहा है और 20 लोग आ रहे हैं, तो कहां का बुरा है। तो मतलब ये भी एक तरीका है आपके सेल को इंक्रीज करने के लिए। अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हमारी होती है वो 3 चीज पे फोकस करती है। पहली, जनरेट लीड्स। आपके लिए वो लीड जनरेट करती है और उसको सेल में किस तरह कन्वर्ट करना है वो आपको आना चाहिए। बेसिकली मैंने बहुत सारे रिसर्च देखे हैं, बहुत सारे लोग को देखा है कि अपनी ज्यादातर जो वो लीड्स होती हैं, मतलब जो कस्टमर कन्वर्जन होते हैं, वो सोशल मीडिया से लाते हैं, अब बाद में जाके वो सेल जनरेट करते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज हमारी यहां पर यह आती है कि लो कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। यहां पर जो मार्केटिंग होती है हमारी लो कॉस्ट की होती है, क्योंकि यहां मार्केटिंग वो सबको नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ उसको दिखाएगा जिसको आपके प्रोडक्ट की नीड है या जो बंदा आपके प्रोडक्ट को ले सकता है। ठीक है, अब यहां पर हमारी तीसरी चीज आती है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारी ये सेल भी जनरेट करता है। यस गाइस, जब वो लीड जनरेट करता है तो जाहिर सी बात है वो वहां से सेल भी जनरेट करता है, क्योंकि कुछ बंदे कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही ट्राई करना चाहते होते हैं कि भाई चलो देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है, अगर बेनिफिट नजर आएगा तो आगे खरीदेंगे, नहीं आएगा तो नहीं खरीदेंगे। तो वहां से आपका क्या होता है, वहां से आपकी सेल भी जनरेट हो जाती है, और अगर आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर को अच्छा लगा तो उसके नजर में आपके लिए ब्रांडिंग हो जाती है, तो वो आपका एक मतलब बोलते नहीं है लॉयल कस्टमर हो जाता है। अब हमारी आती है 5th स्ट्रैटेजी, इसका नाम है कोल्ड कॉलिंग। बेसिकली जो हमारा कोल्ड कॉलिंग होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने कस्टमर को जाके मतलब ऐसे ही पिच कर देना कि भाई हमारा प्रोडक्ट ले लो। हमें कोई जानकारी नहीं होती है, हमें ना उससे कोई अपॉइंटमेंट होता है, ना उससे हमारी कोई कॉलिंग हुई होती है। हमें क्या होता है कि बस मार्केट में जाना है, जो हमें कस्टमर लगा कि हमारा प्रोडक्ट ले सकता है, वहां घुस गए, उसको अप्रोच किया और वहां से सेल जनरेट हुई तो हुई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। बेसिकली इसे कहते हैं कोल्ड कॉलिंग। और सबसे बड़ा एडवांटेज कोल्ड कॉलिंग का यहाँ पर यह होता है कि कभी कभी बंदे क्या करते हैं, वो कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं अपने कस्टमर से कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट है, मेरा सर्विस आप देख लो, आपको मुझे सेल करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कॉल पर वो बात नहीं बन पाती है, अपॉइंटमेंट लेने पे वो बात नहीं बन पाती है, जो बात बन जाती है कोल्ड कॉलिंग पे। जो सेल्समैन होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कभी कभी वो जाते हैं कोल्ड कॉलिंग पे, मतलब बेधड़क घुस जाते हैं किसी दुकान के अंदर, किसी कस्टमर के सामने कि भाई ये मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी का ये प्रोडक्ट है जो कि आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। कोल्ड कॉलिंग में हमेशा एक बात ध्यान रखना, अपने कस्टमर को बेनिफिट देना है, उसके लाइफ में वैल्यू ऐड करना, तभी आपका वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊं, जब मैं मार्केटिंग करता था तो मुझे बेसिकली कोल्ड कॉलिंग भेजा जाता कि आप कोल्ड कॉलिंग पे जाओ, अब एक्सपीरियंस गेन करो। तो जब मैं कोल्ड कॉलिंग पे जाता था, पहले क्या करता था, बस भाई कस्टमर के पास गया, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको आप ले लो ले लो ले लो। फिर जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कभी भी कस्टमर को प्रोडक्ट मत बेचना, कस्टमर को बेचना उसकी वैल्यू, उसके बेनिफिट्स। तो मैंने कोशिश करना चालू ये किया कि अब कस्टमर को मैं बेचूंगा बेनिफिट, और जब मैं कस्टमर को देखा कि मैं कस्टमर को बेनिफिट बेच रहा हूं, तो वहां से क्या हुआ, मेरी सेल इंक्रीज हुई। लोगों ने सोचा भाई ये प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, ये मेरे प्रॉब्लम का सॉल्वर बेच रहा है, ये मुझे बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे अच्छा लगेगा, और वहां से क्या हुआ, मेरी सेल जनरेट हुई। तो कोशिश करिए अपने सेल्समैन को, अपने मार्केटिंग बंदों को, या खुद जाइए और कोल्ड कॉलिंग करिए, अपना एरिया फाइंड करिए कि कौन से कस्टमर है आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं, जहां से आपकी सेल इंक्रीज हो। 6th एंड लास्ट स्ट्रैटेजी, बाय 2 एंड गेट 1 फ्री। ये सब आप जानते हो कि ये बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। कैसे, जब आप कस्टमर को कुछ फ्री में चीज देते हो ना, तो कस्टमर का माइंड आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, आप Amazon देखते हो, फ्लिपकार्ट देखते हो, ठीक है, जब यहां पर ऑफर्स आते हैं तो लोग बूम में सेल करते हैं, मतलब परचेज करने के लिए बिल्कुल लाइन लग जाती है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, मतलब एक सेल में ही। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए कुछ चीजें उनको खरीदने पर कुछ चीज फ्री दो। अगर वो आपका 2 पैक खरीद रहे हैं तो 1 फ्री दो। इससे क्या होगा, वो आपकी तरफ हमेशा अट्रैक्ट रहेंगे, वो आपके प्रोडक्ट लेने में इच्छुक होंगे, क्योंकि उनके माइंड में लगेगा कि भाई मैं पैसा दे रहा हूं 2 का, बट मिल रहा है 3, इसमें बेनिफिट किसका है, कस्टमर का, तो वो जरूर लेगा। लेकिन इसमें बेनिफिट आपका बहुत है, क्योंकि वो आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाएगा, उसकी आपके सामने ब्रांडिंग होगी, वो हमेशा आपकी सेल को परचेज, मतलब वो हमेशा आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, आपका सेल्स बढ़ेगा, आपकी प्रॉफिट बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपकी कंपनी ग्रो होगी। मुझे इस प्रोडक्ट को डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको अच्छे तरीके से जानते हो कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। सो गाइस,
आई होप जो मेरे सेल्स के टिप्स थे, अपनी बिजनेस के सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो टिप्स फॉलो करने चाहिए, आपको पूरे तरीके से इंफॉर्मेटिव लगे होंगे और अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको समझ आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।